अस्सलाम वालेकुम। पैरा में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर जॉब्स के लिए जो सिलेबस आए उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यूज का। यूज़ ऑफ एआई प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग चैट जीपीटी एंड ओपन एआई। तो चलें अभी हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जिससे पहले भी पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एआई प्लेटफॉर्म। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एआई प्लेटफॉर्म क्या है। करेक्ट आंसर है ए फ्रेमवर्क दैट enables द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एआई एप्लीकेशंस। एआई प्लेटफॉर्म बेसिकली फ्रेमवर्क होते हैं जिनके अंदर रहते हुए मुख्तलिफ तरह की एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स बनाई जाती हैं। Which of the following is not a common feature of AI platform? Correct answer, manual data entry. मैनुअल डेटा एंट्री एआई के अंदर नहीं होती, बल्कि एआई में तो हम सॉफ्टवेयर को इस काबिल बनाते हैं कि ऑटोमेटिकली डेटा एंट्रीज हों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मैनुअल डेटा एंट्री। Which AI platform is widely used for machine learning and deep learning application? करेक्ट आंसर है टेंसर फ्लो। नेक्स्ट, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एआई प्लेटफॉर्म। करेक्ट आंसर, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जिस तरह से कि आप वाकिफ हैं चैट जीपीटी से और इसके अलावा आप बिंग के को पायलट से भी वाकिफ हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि बहुत ही आसानी से और बहुत स्पीड में चीज़ें सर्च होकर आ जाती हैं और डेटा प्रोसेसिंग बड़ी तेज़ होती है। Which of the following AI platform is developed by Google? Correct answer, TensorFlow. What does NLP stands for? NLP stands for Natural Language Processing. Which AI platform is primarily associated with cloud-based AI services? Correct answer, Google Cloud AI. Which of the following is not a challenge when using AI platform? Correct answer, lack of AI applications. Next, which of these AI platforms specialize in conversational AI and chatbots? करेक्ट आंसर, चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी पर ही हम डिफरेंट तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस लिख कर सर्च कर सकते हैं। Which programming language is most commonly used for AI development? करेक्ट आंसर है पाइथन। ये जो आजकल ज़्यादातर एआई के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, एआई की जो एप्स बनकर आ रही हैं, इसके पीछे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं एमसीक्यूज ऑन चैट जीपीटी। वो डेवलप चैट जीपीटी। करेक्ट आंसर, ओपन एआई। ओपन एआई ये कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, जिसने चैट जीपीटी को मुतारिफ कराया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड जो कि आपने याद करने हैं, फिर उसके बाद हम बाकी एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। इनिशियल रिलीज या 2022 में इनिशियली चैट जीपीटी रिलीज हुआ था और करंटली GPT-4 मॉडल चैट जीपीटी पर इस्तेमाल हो रहा है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जीपीटी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। ये आपसे पूछा जा सकता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है चैट जीपीटी का? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर टेक्स्ट जनरेशन, आंसरिंग क्यूरीज एंड कन्वर्सेशन। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम किसी भी तरह का टेक्स्ट चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं, किसी तरह की समरी निकाल सकते हैं, लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये जो हम कोड लिखते हैं, कोड असिस्टेंट, जो प्रोग्रामर होते हैं ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड लिखते हैं, इस काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया चैट जीपीटी ने। क्रिएटिव राइटिंग, जिस तरह आर्टिकल राइटिंग इस माजी में होती थी, आर्टिकल राइटर हायर होते थे और वो आर्टिकल लिखते थे, अब जीपीटी ने ये बड़ा आसान कर दिया राइटिंग का काम। और ट्रेनिंग मेथड इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड है, तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF का ये ट्रेनिंग मेथड है जो कि इसके अंदर यूज़ होता है।
इसके नाम से आप गौर करें ना, इसके नाम पर ह्यूमन फीडबैक, यानी कि ये कैसे ट्रेन होता है चैट जीपीटी कि जो भी बार बार हम चैट जीपीटी से कुछ पूछते हैं तो हम साथ साथ उसे फीडबैक दे रहे होते हैं कि गुड जीपीटी यू आर सेइंग फाइन, या इस तरह से कुछ हम बता रहे होते हैं, तो वो साथ साथ फीडबैक से समझ रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम उसने किस तरह का हमें आंसर देना है। तो ट्रेनिंग मेथड इसके अंदर हो गया RLHF। और कॉमन एप्लीकेशंस इसकी हो गई चैट बोट्स, कंटेंट क्रिएट होता है, एजुकेशन पर्पस में भी यूज़ होता है, ये प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करते हैं हमारे चैट जीपीटी, कस्टमर सपोर्ट। और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट पर आप जाते हैं तो चैट बोट्स होते हैं जो कि आपके साथ कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपको ऐसे लग रहा होता है कि वो कोई रियल इंसान है जो कि आपको आंसर कर रहे हैं, हालांकि वो AI के बने हुए चैट बोट्स होते हैं। लिमिटेशंस की आप बात करें तो बाद औकात ये लाजमी नहीं कि हर वक्त ये एक्यूरेट रिजल्ट दे, गलत रिजल्ट भी दे सकते हैं। और उसके कंपटीटर्स का आपको पता होना चाहिए। चैट जीपीटी के कंपटीटर्स में गूगल जेमिनी आ जाता है, मेटा AI, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो कि बिंग पर हम यूज़ करते हैं, क्लाउड और डीप सीक आजकल बहुत फेमस हुआ करे, लोग इसको चैट जीपीटी के मुकाबले में कंसिडर कर रहे हैं, तो डीप सीक का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा नीचे कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आपने देख लेने हैं। ये जो टेबल मैंने आपको बताया इसी टेबल से मिलती जुलती ये एमसीक्यूज हैं, ये आपने खुद स्टडी कर लेने हैं, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम देख लेते हैं मेटा AI के कुछ एमसीक्यूज के, मेटा AI से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। माजी में पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एमसीक्यूज पूछे गए मेटा AI से रिलेटेड वही इधर कलेक्ट करके डाले गए। वो डेवलप मेटा AI, करेक्ट आंसर है मेटा, फॉर्मली फेसबुक वालों ने मेटा को डेवलप किया है। और कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, जिस तरह से डेवलपर इसका हो गया मेटा प्लेटफॉर्म्स, फॉर्मली इसको हम फेसबुक के नाम से जानते हैं। और मेटा AI का प्राइमरी फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। की टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो यूज़ हो रही हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन की डिफरेंट टेक्निक्स को इसमें यूज़ किया जा रहा है। और मेजर AI प्रोजेक्ट्स इसके हैं PyTorch, ब्लेंडर बोट और लैंग्वेज मॉडल। AI रिसर्च लैब जो इनकी है उसका नाम है मेटा AI रिसर्च। और इसकी जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं मेटा AI की, कंटेंट को मॉडरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने चैट जीपीटी के बारे में की थी कि चैट बोट इससे भी आप बना सकते हैं। कंप्यूटर विजन, तस्वीरों में भी ये इस्तेमाल होता है, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी में और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में भी मेटा AI का इस्तेमाल होता है। मोटा मोटा आपको पता ना चाहिए, बाकी आपको ये डीपली नहीं जाने की जरूरत कि ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होती है। ये कंप्यूटर साइंस में जिनका बैकग्राउंड होता है वो इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं, लेकिन क्योंकि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों से मुतल्लिक ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। AI फॉर सोशल मीडिया, पर्सनलाइज्ड न्यूज़ फीडबैक में यूज़ होता है, फेक न्यूज़ डिटेक्शन ऑटोमेटिकली हम डिटेक्ट करते हैं। मेटा AI की मदद से हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि अगर किसी ने फेक न्यूज़ अपलोड की है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह फेसबुक इस फीचर को यूज़ कर रहा है, फेसबुक पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह की पोस्टों को फेसबुक ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। अगर आपने कोई मजहबी इंतहा पसंदी की या कोई ऐसी इंतहा पसंदी की कोई और पोस्ट की है तो फेसबुक बाद औक़ात खुद ब खुद उस पोस्ट को डिलीट कर देता है। वो बेसिकली इसी मेटा AI के एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा होता है। और रिकमेंडेशन सिस्टम, जिस तरह फेसबुक पर आप देखते हैं कि जो चीज़ें आप इधर उधर सर्च कर रहे होते हैं उसी तरह के एड्स आपको फेसबुक दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये फेसबुक के अंदर जो मेटा AI का फीचर है ये उसकी मदद से हो रहा है। AI फॉर मेटावर्स, जिस तरह से AI ड्रिवन एवतार्स हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए। वर्चुअल असिस्टेंट से मुराद भी वही ले लें जो हमने अभी बात की कि ऑनलाइन ये जो कस्टमर सपोर्ट होती है वर्चुअली असिस्ट करने के लिए, उसमें भी मेटा AI का काफ़ी इस्तेमाल होता है। लिमिटेशंस, जितनी भी हमारी AI है उसकी लिमिटेशंस हैं, चाहे चैट जीपीटी है, चाहे मेटा AI है, चाहे डीप सीक है, जितने भी हमारे AI हैं उनकी लिमिटेशन ये है कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं लोगों के, एथिकल AI चैलेंजेस हैं और
ये सारे जो हैं इसके मसाइल हैं। और कंपटीटर्स की बात करें तो मेटा है कि कंपटीटर्स में चैट जीपीटी, गूगल का डीप माइंड, डीप सीक और माइक्रोसॉफ्ट का एआई, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का को पायलट और अमेजोन एआई, ये इसके कंपटीटर हैं। तो ये है जनरल इंफॉर्मेशन जो कि एआई से रिलेटेड है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीपली आपको एआई के एमसीक्यूज देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे एआई के मुतालिक जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी कि ताकि आपको मोटा मोटा एआई का नॉलेज है कि नहीं। वैसे तो एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। तो आपने उन एमसीक्यूज की तरफ नहीं चले जाना, वो तो जो जिन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री की होती है तो उनसे पूछे जाते हैं वो वाले एमसीक्यूज। तो ये बस एक आम बंदे को जो पता नहीं चाहिए, काम पढ़े लिखे बंदे को, वो चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है। इसके अलावा पैरा की प्रिपरेशन के लिए और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के एंड पर नज़र आएगी। जैसे ये वीडियो एंड होगी तो एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी जिसमें पैरा की प्रिपरेशन की जो बाकी वीडियोज़ हैं वो भी मौजूद हैं, तो वो भी आपने देख लेनी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप हौसला अफजाई करते हैं तो तभी मज़ीद और भी वीडियोज़ बनाने को दिल करते हैं। चलें जी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।